प्रिय विद्यार्थियों, सीवीपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आपका स्वागत है। आज हम गणित की दुनिया में आपको ले चलते हैं, जहां से आपको बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक सीखने को मिलेगा जो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, क्योंकि ये हमें दिक्कत करता है कि क्वेश्चंस के अंदर ये लिखा नहीं होता है हमें परिमाप ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना है या आयतन। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ताकि एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परिमाप क्या होता है। देखो, नाम से उत्तर है, लिखा हुआ है परि और ये माप। परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है लंबाइयों का योग। तो एक छोटा सा एक डायग्राम हम देखते हैं, जैसे ये वाला है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का अर्थ ही होता है चारों ओर का माप। यानी एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे आपको निकालना होगा बार के चारों ओर की लंबाई या किसी बोर्ड के चारों ओर की लंबाई यदि आपको निकालनी है तो वहां पर आप क्या करेंगे, परिमाप को निकालेंगे। और यदि एग्जाम के अंदर लिखा हुआ है इसका कितना खर्च आएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे और जितना जो रेट दे रखी है इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अपन देखेंगे क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है केवल ऊपर से जहां पर आपका हाथ टच करता है। यानी मैंने बोला इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई को चौड़ाई से आप गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और एक होता है आपका आयतन। क्या होता है आयतन का मतलब होता है इसके अंदर कितना भरा हुआ है। जैसे मैं इस कमरे की बात कर रहा हूं तो इस कमरे के अंदर हवा कितनी भरी हुई है। जैसे मैं बात कर रहा हूं बाल्टी के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, आयतन को निकालूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको क्या करना है, किसी घर है, जैसे आप घर बनाते हो, दीवार बनाते हो, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, आपको ईंटों की संख्या निकालनी पड़ती है। तो आप जो दीवार बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जैसे ये है, एक ईंट है, इसके ऊपर एक और ईंट रखते हैं, इसके ऊपर और एक आप ईंट रखते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, उस दीवार को बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक ईंट के ऊपर, मतलब इस दीवार को आप भर रहे हैं। जहां पर भरने का काम होगा वहां पर आयतन होगा। और यदि मैंने आपसे पूछा इस कमरे के चारों ओर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, पेंट करवाना है, तो पेंट इसके अंदर नहीं होता। पेंट क्या होता है, इसके केवल सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा, केवल इसके ऊपर ऊपर, तो वो क्या होगा, आपका सरफेस एरिया कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है घनाभ, यानी क्यूबॉइड। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर आपके पास लेके आया हूं, ये वाला, यानी इसके अंदर क्या होगा, जैसे इस आकृति को मैं देखता हूं तो ये वाला जो भाग है वो मेरे को क्या दिख रहा है, एक आयत के समान। ये भी क्या है, एक आयत है, ये भी क्या है, एक आयत है। यानी क्या होगा, घनाभ के अंदर यानी 6 आयत मिलकर एक घनाभ का निर्माण होगा। यानी जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे घनाभ का, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या करते हैं लड़के, इनको सूत्रों को रट लेते हैं। हम इन सूत्रों को सीखेंगे कि आपको किस तरीके से निकालना है ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। लास्ट में आपको यह भी बता देंगे कि सूत्र किस टाइप से आपको याद करने हैं।
देखो, तो मैं इसको डेरिवेशन करवाता हूं। जैसे मैं इसको लंबाई लेता हूं, ये है मेरी लंबाई, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी लंबाई, ये क्या हो जाएगी इसकी, ये भी लंबाई है, और ये भी क्या हो जाएगी लंबाई। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो का वो नीचे वाला सेम पार्ट होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट आपके सेम होंगे। तो मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की। पहले इस वाले पार्ट का मैं क्षेत्रफल निकालता हूं। तो ये वाला पार्ट मेरे को क्या लिख रहा है, लंबाई, और ये इस वाले भाग को ले लेता हूं चौड़ाई, ये है चौड़ाई। यानी ये हो जाएगा, ये जो आयत है, ये वाला आयत, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग कैसे निकल गया इसका एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन क्या हो रहा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों सेम है। तो एक काम कीजिए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। हमारे पास एक तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस हो गया। अब बारी आ रही है इसकी, इस वाले भाग की। तो ये वाला मेरा लंबाई था और ये क्या था, ऊंचाई था। ये लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो ये वाला भाग में ले लेता हूं, लंबाई गुणा ऊंचाई, ये वाला भाग। तो एज इट इज भाग आपको इधर भी दिख रहा है, यानी मैं क्या कर दूंगा, इसको डबल कर दूंगा, ये हो गया डबल। इसी तरीके से अब बारी आ गई इस वाले भाग की। तो ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या निकल गया, ऊंचाई। ये हो गया चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन ये वाला भाग और ये वाला भाग समान है, तो मैं इसको डबल कर लेता हूं। तो जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया, वो आपसे क्या निकलवा रहा है, 6 आयत के क्षेत्रफल का प्लस करवाना चाह रहा है। यानी मैं एक काम कर देता हूं, सभी के अंदर 2 क्या है, कॉमन आ रहा है। यानी 2 मैंने कॉमन लिया, तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। जिसको आप व्यवस्थित क्रम में इस तरीके से याद करते हैं, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको आगे लिख देता हूं, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई लंबाई गुणा ऊंचाई, या ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब क्या होता है, जैसे कभी कभार क्या होता है, कमरे के अंदर आपको पेंट करवाना पड़ता है। इस टाइप के एग्जाम के अंदर सवाल आ जाते हैं कि कमरे के अंदर पेंट करवाना है। जैसे ये मैंने कमरा मान लिया, तो इस कमरे के अंदर क्या होगा, ये इसकी छत है और ये फर्श है। तो यहां पर कभी पेंट नहीं होता, मतलब पेंट इस वाले भाग पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा और यहां पर होगा। मतलब आपके पास 4 आयत है, इन 4 आयत के एरिया को आप प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, उनके लिए एक ट्रिक भी है। आप एक काम करिए, या लिख दीजिए लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ये वाला, जिसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जो रटेगा वो फंसेगा। कैसे, यदि कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई भी आपको एक बॉक्स दे दिया, उस बॉक्स के अंदर क्या होगा, ऊपर वाला भाग खुला हुआ है, तो वहां पर अपन फंस जाते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। तो ऊपर वाला भाग यदि खुला हुआ है, ढक्कन है नहीं इसके ऊपर, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपको नहीं लेना है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद
सेकंड वाला पार्ट घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्या कर दिया, ये एक आयत है, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, 1 लंबाई गुणा चौड़ाई 2, इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो जैसे अपन क्या करते हैं, एक पेन का मूल्य हो गया 10 रुपए, तो 2 का कितना हो गया 20 रुपए। तो मैं इस तरीके से यदि आपको बताऊं, एक जैसे एक है आयत है, इसका कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, इसी तरह से लंबाई गुणा चौड़ाई, इसी तरीके से मैं ऊंचाई तक लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो क्या हो गया, इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो एक पेन का मूल्य लंबाई गुणा चौड़ाई है, इसी तरीके से पेन बहुत सारी मिल रही है, कहां तक जा रही है, ऊंचाई तक। इसका मतलब ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कभी भी आपको आयतन वाले फॉर्मूले रटने नहीं है, यानी कभी भी एग्जामिनर किसी भी स्ट्रक्चर का यदि आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, आयतन के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप आधार का एरिया निकाल दो, यानी ये क्या हो गया आधार का क्षेत्रफल, आधार वाला क्षेत्रफल निकाल दो और फिर आप किससे मल्टीप्लाई करवा दो, ऊंचाई से। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई क्यों करवाते हैं। अरे आप क्या करें, इसको भर रहे हैं तभी तो आयतन होगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई से। जैसे मैंने बोला इस कागज है, अब आपसे मैंने ये सवाल पूछा, ये कागज है, ठीक है, तो लड़के क्या आंसर देते हैं इसका, घन, ये क्या सर आयत है, ये आयत नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत इसकी मोटाई भी है, ये लंबाई चौड़ाई और ये थोड़ी बहुत क्या है इसकी मोटाई भी है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला है, केवल आपको ऊपर से देखना है, ठीक है, ये वाला भाग देखता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको भरना है मेरे को, तो ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आयतन की बात करें तो आपको आंख मीच के लिखना है, आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करवा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरी बात मैं कर रहा हूं घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा ये विकर्ण क्या होता है। जैसे कोई भी कमरा होता है तो विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे ये ऑपोजिट है, ये वाले कॉर्नर, तो उनके बीच की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगा, विकर्ण। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये विकर्ण हमारे क्या काम आता है। जब एग्जाम के अंदर सवाल इसका लिखा होगा, किसी कमरे के अंदर आपको मैक्सिमम लंबाई की छड़ रखनी है, जो भी कमरा है उस कमरे के अंदर आपको मैक्सिमम लंबाई की क्या रखनी है, छड़ रखनी है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, देखो इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है लेडीज, जब अपने कंघे को सूटकेस के अंदर किस तरीके से रखते हैं, यदि वो ऐसे रखेंगे कभी पूरा नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे, ताकि वो पूरा समा जाए इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर इसका सवाल किस तरीके से पूछेगा आपको, कमरे के अंदर मैक्सिमम कितनी लंबाई की छड़ आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आयत का विकर्ण होगा लंबाई स्क्वायर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लेकिन यदि इसके अंदर ऊंचाई आ गई, घनाभ के अंदर ऊंचाई आ गई, तो इसका मतलब ऊंचाई से स्क्वायर करवा दो। यह फॉर्मूला आपके लिए डायरेक्ट हो गया। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो एक बार आप देख लीजिए फटाफट रिवीजन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये इसके फॉर्मूले मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिए। इसी तरीके से हम देखते हैं
ये आपके पास हो गया Q, यानी घन। देखो पूरा का पूरा एज इट इज है। घनाभ के अंदर क्या होगा, यानी 6 आयत मिलकर एक घनाभ का निर्माण करेंगे। घन में क्या होगा, 6 वर्ग मिलकर एक घन का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये आपके पास क्या है, एक घन है, ये आपके पास एक घन है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी फलक आपको दिख रहे हैं, 6 फलक है, 6 के 6 आपको किस टाइप से दिखेंगे, एक वर्ग के समान दिखेंगे। तो एक काम करिए ना, ये वाला भी क्या है, भुजा, ये वाली भी क्या है, भुजा, यानी जितने भी भुजा है ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। यानी कि 6 के 6 फलक आपको वर्ग दिखेंगे। तो कुछ करना नहीं है। तो पहला फॉर्मूला, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी मैंने क्या बोला है, भुजा स्क्वायर। यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी सभी फलक आपके समान हैं, यानी 6 हैं तो 6 से आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। दूसरा, घन का आयतन, घन का आयतन, यानी कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जब भी आपको आयतन की बात करें तो आपको क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी इसका आधार का क्षेत्रफल, ये वाला इसका आधार है। अब इस आधार का ये वाला भुजा गुणा भुजा, यानी ये क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा गुणा। अब मैंने जस्ट आपको अभी बताया था, आपको क्या करना पड़ेगा आयतन के लिए, आयतन तभी निकल पाएगा जब इसके अंदर ऊंचाई हो। जैसे आयत है, वर्ग है, वृत्त है, इसके अंदर कभी आप आयतन निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, ऊंचाई दी होगी। ये लिखा भुजा, यानी ये फॉर्मूला डेराइव हो गया आपके लिए, भुजा क्यू। तीसरा फॉर्मूला, घन का विकर्ण, यानी कि मैंने अभी जस्ट सिखाया था आपको। अभी घनाभ के अंदर आपने क्या देखा था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होते हैं। तो आप एक बार काम कीजिए, लंबाई स्क्वायर ये भी भुजा, चौड़ाई स्क्वायर ये भी भुजा और ऊंचाई स्क्वायर ये भी भुजा, यानी कि 3 गुणा भुजा स्क्वायर और इसके ऊपर क्या निकल के आ गया, रूट है, यानी कि √3 और स्क्वायर रूट हट गया भुजा। तो आपको कहीं पर रटने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि घन का विकर्ण निकल के आ गया √3 गुणा भुजा। तो देखो एग्जामिनर क्या करते हैं, इसके अंदर एक एक नंबर की क्वेश्चंस किस तरीके से बना सकते हैं। देखो आपके पास क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 6 गुणा भुजा। यानी कि आपके पास अननोन, एक तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है भुजा। यानी इसमें क्या होगा, 2 में से एक दे रखा होगा और एक आपसे निकलवाएगा। क्या करेगा, एक बार आपको देगा भुजा, क्या देगा, भुजा। आपसे क्या पूछेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगला आपसे यह पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा होगा, आपसे क्या पूछेगा, इसकी भुजा क्या है। इसी तरीके से इसके अंदर क्या होगा, भुजा दे रखी होगी, आपसे क्या पूछेगा, इसका आयतन क्या होगा। इसी तरीके से अगली बार क्या होगा, आयतन होगा और भुजा पूछेगा। इसी तरीके से विकर्ण पूछेगा और भुजा दे रखी होगी। अगली बार यह बन सकता है, भुजा होगी और आपसे पूछेगा विकर्ण क्या होगा। मतलब उल्टे क्वेश्चंस, मतलब आपके पास 2 चीजें हैं, 2 में से एक दे रखा होगा
बस समीकरण बना लो, आंसर निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए घन का। अगला बहुत ही बढ़िया, सिलेंडर, बेलन। अब बेलन का जो आकार है वो किस तरीके से होता है, जैसे मैंने ये आपके लिए आकृति लेके आया हूं मैं, ये वाला। तो जो इसके अंदर आपके तीन भाग होंगे, कौन कौन से? एक तो ये वाला भाग, ये वाला, और ये वाला भाग एक तो सीधा होता है और एक भाग आपका इस तरीके से होता है। इस वाले भाग को देखो, ये कर्व के रूप में है, तो इसको क्या बोलते हैं? वक्र, हिंदी में बोलते हैं वक्र। यानी कि ये वाला जो भाग होगा आपके पास, ये वाला भाग, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये पहला वाला भाग आपके पास, एक ये वाला भाग आपको कैसे दिख रहा है? ये वाला भाग वृत्त दिख रहा है आपको, यानी ये वाला भाग। और जो ऊपर वाला भाग है वो भी आपको किस तरीके से दिख रहा है? एक सर्कल है। यानी कि बेलन के अंदर तीन पार्ट होंगे, पहला वाला भाग, दूसरा वाला भाग और तीसरा वाला भाग। जो इसका आधार है वो आपको एक क्या दिख रहा है? एक वृत्त दिख रहा है। तो पहला फॉर्मूला, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो आप मेरे को यह बताइए, बेलन का जो आधार है वो कैसा है? एक वृत्त के रूप में है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सेकेंड, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र। तो देखो वक्र किस रूप से बनता है, मैं अभी जस्ट आपको बताया था। जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला भाग 2 पाई आर से बन रहा है, ये परिधि से बन रहा है। ये वक्र भाग किससे बन रहा है? परिधि से बन रहा है। एक हो गया 2 पाई आर, 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 यहां तक मैं लेके आ गया। और इसकी जो ये चीज क्या है? इसकी हाइट है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था एक पेन का इतना मूल्य है, 2 पेन का कितना होगा। तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं, एक परिधि का मूल्य 2 पाई आर है और परिधियां कितनी है आपके पास? h तक है। यानी इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, एक परिधि है 2 पाई आर, लेकिन परिधियां कितनी है? h तक है। तो 2 पाई आर गुणा h, ये हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया था, बेलन का संपूर्ण पूछ रहा है, मतलब पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। इन तीनों भाग को आप प्लस कर लीजिए, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। और आधार कितने हैं? 2 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, ये दोनों भाग है। तो अब निकल के क्या आ गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा पाई आर स्क्वायर। दोनों में मैंने क्या कर दिया? 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब अपन देखते हैं बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होगा? तो देखो आपको क्या करना है, मैंने जस्ट आपको बताया था, जब भी आपको आयतन की बात करें यानी आपको क्या करना है? आधार को पकड़ लेना है। अब इसका आधार क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर,
कहां तक लेके गया इसको, क्योंकि एक सर्कल मैंने रखा, इसके ऊपर दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा, इस तरीके से मैं कहां तक लेके गया, h ऊंचाई तक। तो बेलन का एक का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये वाला, ये वाला, यह वाला, बहुत सारे मैंने वर्त को क्या कर दिए, रख दिए। तो क्या हो गया, बेलन का निर्माण कहां तक लेके गया इसको, ऊंचाई तक। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, देखो इसका आधार क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसको h से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने क्या बोला है, आयतन वाले फॉर्मूले आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसको क्या कर दो, ऊंचाई से गुणा करवा दो, आयतन के फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बाकी खोखला बेलन वगैरह और होते हैं, यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको भी कर लेंगे। जैसे ये खोखला आ गया, जैसे ये खोखला आ गया, ये वाला भाग, खोखले में क्या होगा, ये वाला भाग आपका खुला होगा, ये वाला भाग क्या होगा, खुला होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला भाग और ये वाला भाग नहीं लेना है। ठीक है, जरूरत होगी तो हम इसको और करवाएंगे। अब हम आगे और देखते हैं गोला। अब गोले का निर्माण किस तरीके से हुआ, जैसे मैंने एक, देखो इसको याद रख सकते हैं। पहला हम लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से होगा, यानी क्या करना है। जैसे मैंने एक इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक सर्कल इधर रखा, एक वर्त इधर, एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या हो गया, गोले का निर्माण हो गया। यानी मैंने क्या कर दिए, चार वृत्त को आपस में रख दिए, एक इधर रखा, एक इधर, एक ऊपर से, एक नीचे से। यानी इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर, चार सर्कल मिलकर, यानी ये क्या हो गया, ये, यानी चार सर्कल को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आपसे पूछे गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो देखो उसके अंदर ऊंचाई भी क्या हो गई, आर है। जैसे ये गोला है, त्रिज्या भी आर है और ये इसकी ऊंचाई होती है, वो भी क्या है, आर रूप में है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो h था उसकी जगह आर हो गया, तो ये हो गया क्यूब आपका। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर रहा हूं मैं अर्धगोले की। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। जैसे ये अर्धगोला है, अर्धगोला ऐसे रखेंगे तो जो आधार वाला भाग है वो आपको दिखेगा एक सर्कल के रूप में दिखेगा, ये वाला वर्त दिखेगा। तो जो नीचे वाला भाग है वो एक वर्त के रूप में दिखेगा। तो मैंने क्या लिखा है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो नीचे वाला भाग आपको किस तरीके से दिखेगा, एक सर्कल के रूप में दिखेगा, और वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्या होगा, देखो एक वाला भाग, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक वाला भाग हम हटा रहे हैं, तो संपूर्ण में क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर तो होगा, लेकिन कितना होगा, ये 3 होगा। ये आपको याद है। अब आ गया अगला, अर्धगोले का आयतन। जैसे संपूर्ण है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर आप उसको रखेंगे। जब भी आयतन की बात कर रहे हैं और आप उसको आधा कर रहे हैं तो आयतन आधा हो जाता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, इसका आधा 2/3, 2 का भाग दे दो, ये हो जाएगा।
ठीक है, ये सब कुछ आपके पास गोले से संबंधित हो गए फॉर्मूला। खोखला गोला भी होता है, जो जरूरत होगी तो हम इसको और नेक्स्ट देखेंगे। अब बात आ रही है शंकु की बात। शंकु के अंदर क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा एक जॉकर की टोपी देखी होगी, तो इसमें इस तरह से जैसे तंबू तारते हैं इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। और जो नीचे वाला भाग होगा इस तरीके से होगा, और जो इसके नीचे वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, एक वर्त के रूप में आपको दिखेगा। जैसे ये आपको यहां दिख रहा है, इसकी त्रिज्या मैंने आर लिख दी, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। तो पहला फॉर्मूला आपके लिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का जो आधार है वो आपको कैसे दिख रहा है, एक सर्कल के रूप में दिख रहा है, यानी वर्त के रूप में दिख रहा है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक भी याद करने की आपको आवश्यकता है, समझना है डायग्राम को। अब इसके अंदर दो टाइप से आपको ऊंचाइयां दे रखी है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं। देखो, एक तो क्या होगी, इसकी सीधी ऊंचाई होगी, जैसे जॉकर की टोपी होती है, तो ये तो क्या होगी, इसकी एक सीधी ऊंचाई होगी, और एक कैसी होगी, ऐसे तिरछी होगी। तो ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या हो जाएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई, और ये इसकी क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस रूप में होगा, देखो बेलन में क्या होता है, हर जगह त्रिज्या बराबर होती है, लेकिन इसके अंदर जैसे यहां पर बहुत ज्यादा त्रिज्या है और इसको ऊपर और ले जाऊंगा त्रिज्या कम होगी, ऊपर जाते जाते त्रिज्या और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अलग है, इसलिए हम वो नहीं ले सकते कि 2 पाई आर एच, अभी जस्ट करवाया, बेलन का क्या होता है, परिधि होती है 2 पाई आर, और आप क्या करते हैं, एच से गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, हर जगह त्रिज्या अलग है। एल आ गया तो करना कुछ भी नहीं है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों को आप प्लस कर लो, आधार का क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण पूछ रहा है, तो ये जो वक्र वाला भाग और जो इसका आधार है वो दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार है पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र है पाई आर एल, यानी कि पाई आर आर प्लस एल, ये हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब रह गया आपका लास्ट एंड फाइनल शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा आपके लिए फॉर्मूला, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इससे जो संबंधित जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जुड़े रहना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा जो यहां पर लिखे हुए। धन्यवाद।